टोरेटो शावेज के यादों के रूहानी किस्से में आज मैं बात करूंगा एक ऐसे यादगार सुपरहिट गाने की कि जिस गाने की वजह से किसी ने तो अपने आप को मारने के लिए अपना जूता तक उठा लिया और कोई बहुत ज़्यादा रोया। बात कर रहा हूं साल 1964 में रिलीज़ हुई फिल्म वो कौन थी के एक सुपरहिट गाने की। फिल्म वो कौन थी को डायरेक्ट किया था राज खोसला ने। फिल्म का मधुर संगीत दिया था मदन मोहन ने। जिस गीत की मैं बात करूंगा इसको लिखा था लिरिक राइटर राजा मेहंदी अली खान ने और इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था एन सिप्पी ने। फिल्म में एक सिचुएशन थी जो थोड़ी सैड और रोमांटिक टाइप की थी और उस सिचुएशन के हिसाब से राजा मेहंदी अली खान ने एक बहुत ही सॉफ्ट सा नंबर लिख दिया था। ये गीत मदन मोहन जी को काफ़ी पसंद आया और उन्होंने इस गाने की बड़ी ही मधुर, एक सॉफ्ट, एक रोमांटिक टाइप की बहुत अच्छी धुन बना दी। मदन मोहन की अगर फीमेल सिंगर्स की बात करें तो उनकी चहेती सिंगर थी लता मंगेशकर और वो चाहते थे कि इस गीत को भी लता मंगेशकर ही गाएं। गाने के बोल थे, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो। मदन जी को ये गीत इतना पसंद आया और उनके दिमाग में इस गीत को गवाने के लिए सिर्फ और सिर्फ लता जी का ही ख्याल आया। तो इसके बाद मदन मोहन जी ने लता जी से बात की, वो इस गीत को गाने के लिए रेडी हो गई। उसके बाद उन्होंने इस गीत की कई रिहर्सल की और एक डमी वर्जन इस गीत का गा दिया। मतलब गीत फाइनल नहीं हुआ था, उन्होंने अपनी आवाज़ में इस गीत को रिकॉर्ड कर दिया था विद म्यूज़िक। ये गीत सबको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। इस गीत को फिल्माया जाना था फिल्म की हीरोइन साधना और मनोज कुमार पर। पर्दे पर यह गीत साधना ही गाती हैं। गीत को शूट भी करना था और गीत का फाइनल टेक भी करना था, लेकिन अभी तक ये गीत ना तो मनोज कुमार जी ने सुना था और ना ही राज खोसला साहब ने सुना था। मदन मोहन ने ये गीत राज खोसला को सुनाया मगर राज खोसला को ये गीत बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसके बाद एक दिन मदन मोहन का फ़ोन गया मनोज कुमार के पास और उनसे गुस्से में वो बोले कि राज खोसला का दिमाग ख़राब हो गया है, इतना अच्छा गीत है, वो कहते हैं ये गीत बेकार है, इस गीत को फिल्म में नहीं रखना है। यार मनोज, तुम राज खोसला को समझाओ, इस सिचुएशन को संभालो, ये गाना बहुत अच्छा है। उधर से मनोज कुमार जी ने कहा कि फिल्म में पैसा लगा रहे हैं एन सिप्पी जो कि फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, तो क्यों ना उनसे पहले बात की जाए, वो जाकर राज खोसला से बात करें। बात लंबी होती जा रही थी और गीत भी शूट नहीं हो पा रहा था, फिल्म की शूटिंग भी रुक गई थी। उसके बाद ये बात पहुंची एन सिप्पी के पास, तो उन्होंने भी यही कहा कि गाना तो अच्छा है लेकिन राज खोसला को तो ये गीत पसंद ही नहीं। उन्होंने मनोज कुमार से कहा कि मनोज, तुम ही कुछ इस बात को आगे बढ़ाओ और राज खोसला से मिलकर इस गीत को फाइनल करवाओ। उसके बाद मनोज कुमार ने भी इस गीत को सुना, लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। गीत सुनने के बाद मनोज कुमार बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये गाना तो बहुत शानदार है और मैं हैरान हूँ कि राज खोसला जो कि फिल्म इंडस्ट्री में सिंगर बनने आए थे, उनको अच्छे म्यूज़िक की बहुत समझ है और वो अच्छा म्यूज़िक सुनते भी हैं। कमाल की बात है कि उनको ये गीत पसंद नहीं आ रहा। उसके बाद मनोज कुमार मिले राज खोसला से और उनसे कहा कि वो एक बार इस गाने को सुन लें, लेकिन राज खोसला सुनने को तैयार ही नहीं थे। कई बार रिक्वेस्ट करने पर राज खोसला ये गीत सुनने को तैयार हो गए। लता मंगेशकर का वो गीत उनके सामने बजाया गया और गीत सुनने के बाद राज खोसला बोले कि ये गाना बहुत ही बेकार है, बहुत बुरा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने आप को चप्पल से मार लूँ ये गीत सुनने के बाद। और उन्होंने बाकायदा अपना जूता अपने आप को मारने के लिए उठा भी लिया था। लेकिन उसके बाद भी मनोज कुमार ने राज खोसला को और समझाया और रिक्वेस्ट की कि एक बार इस गीत को तुम और सुन लो, ये गीत बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद राज खोसला बहुत ही बुझे दिल से मान गए और उन्होंने दोबारा से इस गीत को सुना। लग जा गले के फिर शायद
फिर इस जन्म में। लेकिन इस बार गीत सुनने के बाद राज खोसला एकदम चुप से रह गए और बड़े हैरान और परेशान से दिखे, और वो बोले कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, मैं एक शानदार गीत को बुरा कह रहा हूँ। और राज खोसला ने ये भी माना कि अब तक उन्होंने जितने भी गाने सुने हैं, अब तक का सबसे बेस्ट और शानदार गीत यही है, अब इसी गाने को फाइनल कर लो। राज खोसला की ये बात सुनकर मनोज कुमार भी मुस्कुराए और उनकी मेहनत कामयाब हो गई। अब इस गीत को फाइनल रिकॉर्ड करना था। लता मंगेशकर जी को मदन मोहन जी ने काफ़ी कुछ समझाया था कि इस गीत में ऐसा करना है, इस तरह से अपनी लफ्ज़ों की अदायगी करना है। लता जी सब कुछ समझ गई थी और उसके बाद इस गीत को फाइनल रिकॉर्ड किया गया और उस रिकॉर्डिंग में राज खोसला भी मौजूद थे। मदन मोहन साहब तो थे ही। जब लता जी ने ये गीत कंप्लीट गा दिया तो हर इंसान के चेहरे पर मुस्कान थी। राज खोसला भी बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मदन मोहन को तो ये गीत इतना पसंद आया था कि वो सीधा अपनी जगह से उठे और लता जी को अपने गले लगा लिया और बहुत देर तक रोते रहे। लता जी भी मदन मोहन जी के इस तरह से रोने से बहुत भावुक हो गई थी। मदन मोहन का कहना था कि ये गीत उन्होंने बहुत शानदार गाया था, जैसा वो चाहते थे लता जी ने वैसा ही गा दिया था। वैसे भी मदन मोहन और लता मंगेशकर जी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत शानदार है। उसके बाद इस गीत को फिल्म में रखा गया और इस गीत का जो पिक्चराइजेशन था वो बहुत ही लाजवाब था। साधना इस गीत को गाती हैं और गाना जैसे जैसे आगे बढ़ता है उनकी आंखों से आंसू गिरते हैं। गाने के एंड तक वो बहुत ज़्यादा रोती हैं, मनोज कुमार को गले लगाती हैं। इस तरह से एक बहुत ही सेंटी टाइप का ये सॉन्ग बन गया है। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो, शायद फिर इस जन्म में। और आज 6 दशक के बाद भी इस गाने की पॉपुलैरिटी और बढ़ती जा रही है। हिंदी सिनेमा की कई फिल्मों में इस गाने को दोबारा से यूज़ भी किया गया है, जैसे साल 2013 की फिल्म बॉम्बे टॉकीज़ में इस गाने को यूज़ किया गया। साल 2016 की फिल्म ए दिल है मुश्किल में भी इस गाने को इस्तेमाल किया गया था। और अभी हाल ही में फिल्म सिकंदर में इस गीत को फिल्म की हीरोइन रश्मिका भी अपनी आवाज़ में गाती हैं। YouTube पर भी ये गीत छाया हुआ है। अगर बात करें राज खोसला की तो उन्होंने करीब अपने 30 साल के फिल्मी करियर में करीब 27 फिल्में बनाई, जिसमें मैं कुछ ख़ास फिल्मों की बात करूं तो वो थी CID, दो रास्ते, दो बदन, मेरा साया, दोस्ताना और भी कई सारी फिल्में थीं। राज खोसला जी पर एक किताब लिखी गई है, राज खोसला द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी। उस किताब में भी इस किस्से का जिक्र किया गया है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, ये गीत आपको कैसा लगता है, ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेज। जय भारत, जय हिंद।